गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आप लोग को हम ये बताने वाले हैं जो बार बार एक ही कोई भी टॉपिक में आ रहा है। पंचमहाभूत आप लोग को हम बता दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पंचमहाभूत के जो होता है उसके गुण क्या होते हैं और उसके पंच तन्मात्राएं आप लोग को बता रहे थे ना, जब शरीर बता रहे थे तो उसमें जो शरीर होता है वो 16 विकार से बना होता है, तो उसमें आखिर पंच तन्मात्रा है क्या। तो एक बार जान लो कि जो हमारा ये पंचमहाभूत आप लोगों को तो पता होगा कि हाँ ये पंचमहाभूत है, ठीक है। तो कह रहा है कि आकाश जो है, पहले हम देखते हैं कि आकाश में कौन सा गुण होता है। अब आप बताओ कि आकाश को कोई मार सकता है, उसमें कोई छेद कर सकता है, उसको कोई मतलब कि उसको कोई नष्ट कर सकता नहीं ना, इसलिए उसको बोला गया अप्रतिघात। मतलब कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, उस पर कोई घात नहीं कर सकता है, अप्रतिघात, ठीक है। और वैसा ही हमारा क्या होता है वायु, ठीक है। वायु में क्या होता है हमारा मूवमेंट्स होता है, इसलिए चलत मतलब चलने वाला चीज़, हमेशा वायु क्या होता है चलता रहता है ना। तो ये वायु में क्या होता है चलत, ये गुण है, ठीक है। फिर जल है, जल में क्या होता है द्रवत्व, क्या होता है ये लिक्विड होता है ना, इसलिए बता रहा है गुण द्रवत्व। तो हम लोग भी पढ़े हैं कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है तो उसमें क्या होता है ये हमारा गुण होते हैं, मतलब कि जो भी हमारा मैटर्स होते हैं उसके गुण होते हैं। तो वैसे ही जल है हमारा, क्या जल में कौन से गुण है तो द्रवत्व मतलब द्रव है, ठीक है। अग्नि में क्या होता है, अग्नि में क्या होता है उष्णत्व, उष्णत्व मतलब उस समय क्या होता है गर्म होता है, मतलब ये हॉट होता है, ठीक है। कभी देखे हो कि कोल्ड होता है, तो इसलिए ये गुण हो गया। और पृथ्वी में क्या होता है संघनत्व, संघनत्व क्या होता है कि हमेशा संघनन मतलब क्या कह रहा है कि हमारे से क्या कंडेंस होता है, कंडेंस फॉर्म होता है। कभी देखे हो कि पृथ्वी जो होता है वो तुम्हारा कभी पिघल गया है, हाँ वो अलग बात है कि वो बर्फ वाला चीज़, वो बर्फ वाला वो चीज़ सबको नहीं कर, लेकिन वो हम मतलब पृथ्वी की बात करें, वो सॉलिड स्ट्रक्चर वाली बात करें, वो संघनत्व होता है, ठीक है। उसमें गुण होता है संघनन के, क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह सब सारे पाए जाते हैं, तो संघनत्व, ठीक है। अब हम बताते हैं पंचमहाभूत का पंच तन्मात्रा, ठीक है। पंच तन्मात्रा क्या होता है, तो हमारा जो आकाश है, ठीक है। आकाश में क्या देखो आप, आकाश मतलब आकाश को ऐसे मान लो ना कि कोई हॉलो स्पेस, ठीक है, मान लिए। तो आप कहीं जाओ हॉलो स्पेस में, कोई आपके पास रूम होगा, खाली रूम होगा, उसमें आप जोर से बोलो, आवाज गूंजता है ना, गूंजता यानी शब्द, शब्द मतलब कह सकते शब्द को हम कोऑर्डिनेट कर देंगे वर्ड से, ठीक है। तो क्या होता है आवाजें गूंजती है ना, तो वही हो गया हमारा शब्द, इसका पंचतान मात्रा हो गया, ठीक है। जो हमारा जैसे कि हम कह रहे हैं पंचतान मात्रा, जो हम अब इससे कोरिलेट करेंगे शरीर कैसे बना होता है भाई, इसमें पंचतान मात्रा से बना होता है। तो शब्द तो हमारा क्या था, स्रोत है ना हमारा, कान 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 कान, तो क्या कहता है कान हमारा ये क्या है आकाश के जैसा है ना। जो हम ये भी चीज़ बताए थे कि आपका शरीर की कैसे हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना होता है, शरीर में हमारा पंचमहाभूत पाया जाता है, ये चीज़ आपको बताया भी थे, आप वो वाला वीडियो देखना। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा शब्द का एक एग्जाम्पल हमारा कि एक स्रोत कान क्या है, हॉलो स्पेस से हम आवाज़ें सुनते हैं ना, तो ये हो गया। फिर तो हमारा आ गया वायु, वायु को हम क्या करते हैं देखिए स्पर्श। अब वायु हमारा जब चलती है तो हमारे बॉडी में टच होता है, बॉडी में टच होता है तो हमारा क्या होता है कि फील होता है ना कि क्या है, हॉट है या कोल्ड है, ठंड है या गर्मी है, तो ये हमारा हो गया स्पर्श। फिर हमारा गया जल, जल क्या होता है हमारा रस, ठीक है। जल मतलब कि जल में क्या होता है एक तरह से जैसे हमारा बॉडी में क्या होता है कि रस, जैसे प्लाज्मा वगैरह होता है हमारा, तुम्हारा क्या बोलते हैं आहार रस जो हम खाते हैं तो न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो हमारा एक तरह से रस हो गया, और जल का पंचतान मात्रा हो गया रस, ठीक है। और जो है एक ही बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अग्नि है, अग्नि में क्या करते हैं, अग्नि को कहते हैं कि जैसे कि हम ऐसा करके रूप बना गया, रूप अग्नि को, ठीक है। अग्नि का पंचतान मात्रा क्या है, रूप है, ठीक है। जैसे अब कह रहे रूप, जैसे हम क्या करते हैं कि आप वो ऐसे एग्जांपल बताएं आपको कि जैसे हाँ आप अभी नहीं, अभी आगे जाके पढ़ोगे ना तब उसमें पता चलेगा कि जो हमारा वो मतलब पित्त है, ठीक है। पित्त हमारा पित्त में क्या होता है ना कि अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। अग्नि महाभूत की प्रधानता है, तो उसमें ना एक छाया होता है और प्रभा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या कहता है कि जो छाया है और प्रभा होता है, इसमें क्या होता है ना कि जिसमें हम नहीं कहता कि कोई ज़्यादा काला है, कोई ज़्यादा सांवला है, कोई ज़्यादा मतलब कि गोर है, तो ये दोनों है वही रूप, मतलब वही रूप यहाँ पे कोरिलेट किया गया है यहाँ पे से, ठीक है। तो छाया मतलब कहता है ना कि जैसे कि जो गोर है, बिल्कुल गोर है, ठीक है, उसको दूर से मतलब कि जो दूर से हम देखते हैं कि भाई अरे वो बहुत गोरी है, बट जो काला है वो काला क्या था कि नजदीक से उसको लगता है कि अरे यहाँ ही सांवला है। तो ये हमारा ना अग्नि महाभूत के मतलब कि ये इस पे प्रधानता होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना रूप को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा गंध है, ठीक है। तो पृथ्वी में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब मिनरल्स वगैरह तो गंध भी होती है, इसलिए इसको गंध से कहा गया है। तो गंध हमारा, गंध का स्रोत कौन सा है हमारा, नाक है ना जी, वैसा ही। तो इसलिए बताया गया है कि हमारा जो ये होता है ये हमारा पंचतान मात्रा है, और ये तुम्हारा क्या होता है गुण है, और ये हमारा पंचमहाभूत है। अभी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर से कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर आपको बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।